अब अपने कुदरत के नियम को विस्तार पूर्वक समझते हैं। ईश्वर खूब दयालु है। ईश्वर हमारे लिए बहुत दयालु है। ईश्वर जब किसी जीव का सर्जन करता है, उस जीव का खाने की व्यवस्था पहले कर देता है। जब हमारा जन्म होने वाला था, उस समय हमारे खाने की व्यवस्था के लिए माँ के शरीर में दूध की पूर्ति ऑटोमेटिक ईश्वर ने कर दी थी। माँ के उस दूध से हमें पोषण तत्व मिलते रहे। उसके बाद अनाज फल फूल की व्यवस्था मौजूद है। इस प्रकार से ईश्वर अपने अटूट नियम से सभी के लिए बहुत दयालु है। ईश्वर खूब दयालु है, इसलिए सबके ऊपर खूब दया करता है। ईश्वर किसी के साथ कम या ज्यादा दया नहीं करता है। परमेश्वर कुदरत ने थोड़े से लोगों को अमीर और बहुत से लोगों को गरीब नहीं बनाए हैं। अमीर और गरीब ये ईश्वर का नियम ही नहीं है। ईश्वर के नियम से भूखा किसी को नहीं सोना है। ईश्वर के नियम, ईश्वर के इस अटूट नियम में कभी बदलाव नहीं होता। दूसरा नियम है, ईश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। अब जैसे हम कहते हैं कि कच्ची उम्र में मौत, कच्ची उम्र में मौत, लेकिन ये पूरा चैप्टर ईश्वर के दूसरे नियम बताओ या ईश्वर का कोई भी नियम ले लो, इस नियम में फिट होता है ये पूरा चैप्टर कि भाई ईश्वर का ये नियम ही नहीं है कि कम उम्र में मारना। किसी भी पेड़ पौधे पर हल्के पहले छोटा सा हरा पत्ता आता है, वह पत्ता कुछ दिन बाद बड़ा होता है। जब उस पत्ते की उम्र पूरी हो जाती है, उस समय पीला जर्द होकर गिर जाता है। कोई भी पेड़ पौधे से एक भी हरा पत्ता कुदरत के नियम से नहीं गिरता है। लीलो पत्तों हरा पत्ता यानी कोई नहीं गिरता है, कुदरत के नियम से सूखा होकर ही गिरना है। अगर मैं किसी भी पेड़ पौधे से हरे पत्ते को तोड़ के आपको कहूं कि इस पत्ते की उम्र पूरी हो गई है, उस समय आपके अंदर से आवाज आएगी इस पत्ते की उम्र पूरी नहीं हुई है। यही एक रहस्य राज कुदरत का जो स्पष्ट हमारे सामने पड़ा है। और ये बात सुंदर ढंग से हम नियम से बता देते हैं तो दुनिया को सरलता से समझ आ सकती है। बड़ी मेहनत हम करते, कितनी भी कोशिश करते हैं समझाने की, लेकिन नहीं समझ में आती। कारण है कि ये नियम अनुसार कुदरत का नियम समझ में आता है तो समझ में आती है। इस प्रकार से मनुष्य की उम्र 2 वर्ष, 45 वर्ष, 75 वर्ष नहीं है। लेकिन जब 2 वर्ष के बच्चे की मौत होती है, उस समय हम कहते हैं कि ईश्वर ने इतनी ही उम्र लिखी थी। वास्तविक में 2 वर्ष, 45 वर्ष, 75 वर्ष ये सब आधी अधूरी उम्र है, लेकिन हम इसको पूरी समझते रहे। तो ईश्वर के द्वारा दी हुई पूरी उम्र कितने वर्ष है? तो प्रश्न आएगा कि कितने वर्ष है? इस समय धरती पर महाराष्ट्र मुरसी 181 साल का भारतीय दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित इंसान है। ये कहीं उत्तर प्रदेश में है, लखनऊ में। इसका सब टेस्ट हो चुके हैं, इनके सारे डॉक्यूमेंट है कि 181 साल इनको हो चुका है, अभी भी इनको मृत्यु नहीं आई। तो इनके जितनी तो पूरी दुनिया की उम्र है ही। ये तो जिंदा प्रमाण है हमारे पास। इस दौर में जहां इंसान मुश्किल से 70-80 साल ही जी पाते हैं, वहीं एक बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो 181 साल के हो गए हैं। आपको सुनकर ताज्जुब जरूर होगा, लेकिन बात एकदम सच है। मुरासी नाम के ये शख्स दुनिया के शायद ऐसे पहले इंसान हैं जो पिछले 181 साल से जीवित हैं और अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रहने वाले महाराष्ट्र मुरासी अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्हें लगता है कि मौत उनके घर का रास्ता भूल गई है। मुरासी अपने बारे में बताते हैं कि उनका जन्म 1835 में बेंगलुरु में हुआ था। 1903 में मुरासी बेंगलुरु से वाराणसी रहने के लिए आ गए। तब से आज तक वो वाराणसी में ही रह रहे हैं। आसपास के तमाम लोग मुरासी की उम्र को दैवीय शक्ति का वरदान मानते हैं। वैसे मुरासी कई बार अधिकारियों को अपना जन्म प्रमाण पत्र और पहचान पत्र भी दिखा चुके हैं। साथ ही कई बार उनका मेडिकल टेस्ट भी हो चुका है, लेकिन उनकी वास्तविक उम्र को लेकर डॉक्टर अभी भी किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सके हैं। खैर, वास्तविकता चाहे जो भी हो, लेकिन मुरासी की उम्र चर्चा का विषय जरूर बनी हुई है। ईश्वर के नियम का ये राज यानी रहस्य स्पष्ट हमारे सामने है। ईश्वर का ये नियम छुपाने से छुप नहीं सकता। पत्ता पीला जर्द होकर गिरता है, हरा पत्ता हरगिज नहीं गिर सकता। ईश्वर के ने सबको पूरी उम्र दी हुई है। मनुष्य की पूरी उम्र होने से पहले ईश्वर हमें नहीं मारता है और नहीं दुखी करता है। ईश्वर का ऐसा अटूट नियम है। ईश्वर ने हम सबको एक समान उम्र दी है। ईश्वर के नियम अनुसार जब तक किसी भी जीव को बुढ़ापा नहीं आता है, तब तक उस जीव को पूरी उम्र नहीं होती है। इसलिए मानव जगत में बुढ़ापा आने से पहले यानी बाप से पहले यानी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, यानी बाप से पहले बेटा नहीं मर सकता। अगर वह मरता है तो वह ईश्वर का नियम अनुसार मौत नहीं है। आप बड़े हो या ईश्वर बड़ा है, एक तुलना करके भी हम समझा सकते हैं कि भाई आप बड़े या ईश्वर बड़ा, यानी परमेश्वर कुदरत बड़ा। तो भाई कुदरत से आपकी तुलना करो। ईश्वर के नियम को जानने के लिए, कुदरत का नियम जानने के लिए एक दृष्टांत है कि ये कुदरत का, आप अपने नियम को देखो। क्या आप अपने बच्चों को मार सकते हैं?
जब आपको अपने बच्चों के ऊपर दया आती है तो कुदरत तो ऐसा दयालु है कि सर्वव्यापी है। कुदरत ने तो पूरी दुनिया को बनाई है, वो कैसे हमारे लिए अपवित्र अधर्मी काम कर सकता है। सोचने की बात है कि ईश्वर वही है जिसने तमाम जहान को अपनी कुदरत से पैदा किया है, फिर ईश्वर किस प्रकार से अपनी रचनाओं को बिगाड़ सकता है। क्योंकि ये बात विचार करने की है कि जब आप अपने हाथ से कोई पेड़ लगाते हैं, उस लगाए हुए पेड़ को अपने हाथ से नहीं बिगाड़ फेंकते हो, तो ईश्वर अपने रचनाओं की किस तरह से बिगाड़ सकता है। आंधी तूफान या रोग बीमारी से ईश्वर की कुदरत नहीं है। तीसरा नियम है, ईश्वर का नियम पवित्र है। ईश्वर के पवित्र नियम की वास्तविकता समझने के लिए एक बेहतरीन उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। आप सभी थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपकी एक बड़ी कंपनी है, उसमें 2 लोगों के लिए नौकरी खाली है। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु के चेले आपकी कंपनी में नौकरी के लिए आए। आपने उनको नौकरी दे दी। जब 1 महीना पूरा हुआ, उस दिन दोनों अपने सैलरी लेने के लिए आपके ऑफिस में आए। दोनों व्यक्ति ने 1 महीना काम किया है, इसलिए आप 1 महीने की सैलरी दे देंगे। आप 2 महीनों की सैलरी किसी को देंगे? नहीं। उत्तर, 2 महीनों की सैलरी कोई किसी को नहीं देता। 1 महीना काम करने पर किसी को 15 दिन की सैलरी देना चाहोगे तो कोई लेगा? नहीं। ईश्वर का पवित्र नियम को स्पष्ट रूप से हम समझ सकते हैं कि हम जो करना चाहें वो किसी को ईश्वर नहीं रोकता है। अब वो दोनों जो है वो कहेंगे कि मुझे ये 1 महीने की सैलरी मिली है, वो मेरे नसीब में लिखा हुआ था इसलिए मिला, या मेरे धर्म दान पुण्य करने से मिला, या मंदिर जाकर पूजा पाठ हवन यज्ञ करने से मिला, या मस्जिद जाने से मिला, या धर्म गुरु के आशीर्वाद से मिला, या मंदिर जाने से मिला है। ऐसी सभी बातें ईश्वर के नियम अनुसार सच या झूठ है? झूठ है ना। उत्तर, ऐसी सभी बातें ईश्वर के नियम से विपरीत है। हम कितना ही धर्म गुरु से आशीर्वाद ले ले, मंदिर जाए, लेकिन एक्स्ट्रा कुछ कहीं किसी को मिलता ही नहीं है। एक जितना काम करोगे उतना ही मिलेगा। हमारे देश में जितने भी, अभी इसका एक और उदाहरण है कि हमारे देश में जितने भी सरकारी अधिकारी और बड़ी बड़ी डिग्री वाले डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, ऑफिसर बने हैं, वह सभी पूरा एजुकेशन स्टडी पढ़ाई करने के बाद में बने हैं। पूरे देश में एक भी डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलेक्टर ऐसा बताइए जो अंगूठा छाप हो। अंगूठा छाप है? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर नहीं है ना। जिससे नौकरी चाहिए उसका पूरा एजुकेशन करना पड़ेगा। नसीब से या धर्म दान पुण्य करने से या पिछले जन्म के कर्म से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकते। इस उदाहरण से ईश्वर के पवित्र नियम को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। और विषय भी है जो ईश्वर के नियम को समझ सकते हैं कि भाई आविष्कार, जितना ये आविष्कार होता है, विज्ञान प्रगति करता है, ये कुदरत के नियम अनुसार है, कुदरत करवा रहा है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं अब तो सतयुग है, गाड़ी है, बंगलो है, अब तो पहले जैसा झोपड़ों में रहने की जरूरत नहीं है। तो ये आविष्कार के कारण हो रहा है। बराबर, ये आविष्कार कौन करता है? ये कुदरत करवा रहा है या हम करते? तो कैसे करते हैं? दूसरा विषय, कलयुग क्या है? ये भी कुदरत के नियम में ही आती है बात कि भाई कुदरत के नियम में कलयुग, सतयुग, ऐसा युग बदल दुख देने वाला युग है ही नहीं। सतयुग का अर्थ क्या है? सतयुग तक बहुत सारे लोग लफ्ज पर लेते, लेकिन सतयुग का अर्थ क्या है? धर्म दान पुण्य कर्म फल क्या है? और हमारे शरीर में ईश्वर है, फिर भी सद्गुण और अवगुण क्यों? बुरे अच्छे गुण क्यों? अगर मालिक है तो सब अच्छे गुण होने चाहिए। झूठा ज्ञान प्रचार में फायदा किसको होता है? ये झूठ का ज्ञान बहुत सारा बढ़ रहा है, तो फायदा किसी का तो होता ही होगा। आविष्कार ईश्वर का पवित्र नियम को समझने के लिए मुख्य बिंदु है। अभी तो कलयुग है। जिस देश का ऐसा झूठ का प्रचार वाला वातावरण नहीं है, आज हमारे देश में पूरा वातावरण बन गया कि हर कोई ज्ञानी ध्यानी बन के बोल रहा है कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, कलयुग चल रहा है। लेकिन भारत के बाहर कोई देश में ये कलयुग की प्रचार नहीं है। और भारत के बाहर दूसरे जिस देश में भी जाओ वहां कलयुग का प्रचार नहीं है। ऐसा झूठ का प्रचार वाला वातावरण नहीं है। नसीब और कर्म फल की बातों को महत्व नहीं देते। उन्होंने दुनिया के लोगों को सुख देने के लिए बहुत कुछ आविष्कार किया है। इस आधुनिक युग में प्रगति के साथ ऐसी वाली गाड़ी, ऐसी वाला बंगलो और बड़ी बड़ी कंपनियां बन पई है। इस आधुनिक युग में छोटा मोटा बिजनेस हम सब करके सुख शांति महसूस कर रहे हैं। सृष्टि रचयिता ईश्वर के पवित्र नियम से विपरीत भारत में कलयुग चल रहा है। मतलब कुदरत का नियम तो है ही नहीं कलयुग का, लेकिन उसके विपरीत उल्टा चल रहा है भारत में कलयुग। सिर्फ भारत में चल रहा है ये, बातों में, हकीकत में नहीं चल रहा है। हमारे देश में इस प्रकार की बातों को महत्व देते हुए पूरे देश का ऐसा वातावरण बना दिया कि कलयुग में पाप बढ़ेगा, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। सज्जनों, ये कलयुग सिर्फ भारत में चल रहा है। जिस देश में कलयुग का प्रचार नहीं है उन देश के लोगों ने ईश्वर के पवित्र नियम अनुसार उन्हीं लोगों ने आविष्कार किया है। एडिसन ने बल्ब बनाया, आज उजाला है धरती पर। रात को बहुत जगह इस रोशनी की जरूरत पड़ती है,
तो इसका आविष्कार एडिसन ने इस प्रकार किया, मैकमिलन ने साइकिल बनाई। तो ये सारे आविष्कार होने का कारण है कि जिनमें कलयुग और नसीब और फल कर्म की बातें नहीं थी। इंग्लैंड में एक लोहार के लड़के ने दुनिया को बैलगाड़ी से रेलगाड़ी में ला दिया। सज्जनों, आप पेरिस, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड जाओ, वहां कोई कलयुग नहीं चल रहा है। कलयुग क्या है? अब इस पर ही आ जाते हैं, क्योंकि आविष्कार में कलयुग तो है नहीं। जिस देश में झूठ के माध्यम से ईश्वर को दोषी ठहराने वाली मानसिकता नहीं है, उन देश के लोग हवा में बॉल फेंककर सोचते हैं कि ये बॉल हवा के अंदर से बॉल जमीन पर कैसे आ गई। एक तरफ हमारे देश का ज्ञान है जो भारत एवं पूरे विश्व में, मतलब भारत के बाहर भी कुछ बिगड़ा होता है ना, भूकंप, बाढ़, सुनामी आदि तूफान वगैरह, रोग बीमारी से लोग मरते हैं, जैसे कोरोना, जब से किसी भी बीमारी से मरते हैं, जब कहते हैं कि ये तो कलयुग है। इसका मतलब सभी समस्याओं की असली जड़ कलयुग है। क्या सभी आपदाओं की जिम्मेदारी कलयुग लेता है? सज्जनों, विचार कीजिए, कलयुग नाम का शब्द यानी लफ्ज हमें कहां से प्राप्त हुआ? चंद्र जी महाराज, कृष्ण जी महाराज और ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु जी महाराज के नाम से चल रही पवित्र वेद में स्वार्थी अधर्मी लोगों ने एक साजिश के तहत कलयुग के विषय में पूर्ण वर्णन कर दिया है। अब अपने ऊपर भी, अपने को भी ज्यादा अपने ऊपर नहीं लेना है कि भाई ये रामचंद्र जो देवी देवता अच्छा कौम की वनारे वेदों में एक साजिश के तहत इन्होंने मिलावट इस प्रकार कलयुग नाम के कलयुग के विषय के की है, ताकि सीधा सामने वाला बहस पर न जाए, वो डायरेक्ट उनके ऊपर ही जाए कि भाई रामचंद्र जी गलत कलयुग वनारे बारा में जो हाली रहे हो, कलयुग वने नहीं लायो। इस प्रकार से वेदों में कलयुग का झूठ की मिलावट है। कलयुग नाम का शब्द हमें किताबों से प्राप्त हो रहा है। तो कहीं जमीन पर किधर नहीं लिखा कलयुग, पहाड़ पे नहीं लिखा, सिर्फ किताबों में, कागजों में है। कलयुग के विषय की पूरी कहानी, कथा यानी झूठी है, लेकिन ऐसा झूठ फैलाकर उनको कितना बड़ा भारी फायदा होता है उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। जैसे हम अपने बिजनेस में झूठ बोलते हैं, उसके बदले में आपको बिजनेस में फायदा होता है। इन स्वार्थी अधर्मी लोगों ने पूरा कलयुग ईश्वर की तरफ से एक युग साबित कर दिया है, साबित कर दिया है। इसमें अभी उनको कहने की जरूरत नहीं, साबित ही हो गया कि ये तो युग ही है। कलयुग और इन दूसरे लाखों वर्ष के युगों की बात करने वाले लोगों के पास 2076 अभी 77 वर्ष पहले का लिखित में इतिहास भी नहीं है। इस प्रकार के झूठ को तो दुनिया में बहुत चलाए हैं। आप सभी सज्जनों को ये बताने पर हमें खुशी हो रही है, सतयुग आ गया है। ये ताजा खबर है। सतयुग का अर्थ होता है सत्य का युग। कलयुग को जाने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कलयुग ने लोगों को अंधा कर दिया है। जिस दिन से हम आंखें खोलकर कुदरत की रचनाओं को देखते हैं, उस दिन से कलयुग एक झूठ है, यह स्पष्ट हो जाता है। जो भी करेंगे वही होगा। सतयुग में ऐसा ही होता था। अब हमें सतयुग आ गया है ऐसा वातावरण बनाना होगा। मतलब पूरे देश में इस प्रकार की बातें और नहीं होगी कि हमें सत्य बोलो, सत्य पर चलो, और कुदरत की रचना है उसको रक्षा करो, और ये सतयुग ही है। तो एक वातावरण तैयार होता है कि भाई सतयुग तो इंतजार करने की, दूसरे जो संप्रदाय चल रहे हैं, जो इंतजार करके बैठे हैं, उनके दिमाग में बात जाएगी कि सतयुग आने की बात कर रहे थे तो बात पूरी हो गई, आ गया। सत्य बोलो, सत्य पर चलो, ऐसे सतयुग में होता था। और हम हेत इरादे में रहे और एक दूसरे में मालिक की रोशनी है, तो एक दूसरे में मालिक देखे, तो यही सतयुग है। दुनिया के ज्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास गाड़ी, बंगलो, दुकान, फैक्ट्री वगैरह जो भी है, वो सब मंदिर जाकर भगवान के आगे, यानी मंदिरों में जो प्रार्थना हाथ जोड़कर करके मांगा था, इसलिए हमको भगवान ने दिया है। ये प्रश्न, हमारे देश में 2 लाख जीव की हत्या हर रोज कत्लखानों में होती है, उनको मालिक कुदरत क्यों नहीं बचाता है? भाई तुमको गाड़ी दे सकता है, बंगलो दे सकता है, तो एक जीव को तो बचाए। कत्लखानों में अनबोले जीवों की हत्या, सर्दी में, गर्मी में, धूप में, बरसात में हमारे बच्चों के लिए दूध जिस गौ माता का पिलाकर उनका पालन पोषण करते हैं, उन गौ माता की हत्या हमारे देश में कत्लखानों में हो रही है। ये भी इस प्रकार से मुद्दा ले जाया जाए तो ये भी हमारे साथ, हमारे देश के लोग भी आएंगे, कत्लखानों की मुद्दा भी बनेगा, और किताब की बात भी इस दृष्टिकोण से जा सकती है। दूसरा सिर्फ वो दृष्टिकोण बताएगी कि कत्लखाने, जीव हत्या बंद करो, तो नहीं। लेकिन कत्लखाने चला रहे हो, ये तुम जो कह रहे हो कि कलयुग में पाप बढ़ेगा, कलयुग में पाप नहीं, तुम चला रहे हो, इससे पाप बढ़ रहे हैं। यानी इसका अर्थ इंसानियत नाम की कोई चीज बची नहीं है। हमें बताया जा रहा है कि कलयुग है इसलिए पाप बढ़ेगा। कत्लखाने तुम चला रहे हो, मतलब कत्लखाने जो चला रहे, जो वो चला रहे, और ईश्वर के पवित्र नियम को अपवित्र तुम कर रहे हो, और हमें बता रहे हो कि कलयुग है, कलयुग में पाप बढ़ेगा। हमारे देश से कत्लखाने बंद करो, फिर देखते हैं कि किधर कलयुग चल रहा है। भाई कलयुग में पाप बढ़ेगा और गऊ की हत्या होगी, ऐसी बातें है ना, तो कत्लखाने बंद कर दो, देखते हैं फिर कहां कलयुग बढ़ रहा है। ईश्वर एक भी बुरा कार्य नहीं करता है, और बुरा कार्य करने वाले लोगों को ईश्वर रोकने नहीं आता है। यानी कत्लखाने बंद कराने के लिए मालिक कुदरत नहीं आता है।
और हमारे देश में कत्ल खाने चल रहे हैं, उसका वह मुख्य कारण है। ईश्वर रोकने नहीं आता, कुदरत रोकने नहीं आता, ये मुख्य कारण है। ये कत्ल खाने चलाने वाले लोग ईश्वर के पवित्र नियम का बहुत ही फायदा उठा रहे हैं। ईश्वर का जो सीधा नियम है ना, रोकता नहीं, उसका फायदा उठा रहे हैं। इन सभी बातों से हम समझ सकते हैं कि हमारे देश में पाप भी कुदरत के नियम भुलाने के लिए हो रहा है। रात दिन गौ माता से लेकर तमाम जीवों की हत्या शुरू है। कत्ल खाने इंसान चला रहा है, लेकिन जीवों की हत्या का जिम्मेदार कुदरत को कलयुग के मार्फत बताया जा रहा है। धर्म, दान, पुण्य, कर्म, फल क्या है? आप सोचिए, हमारी हथेली में क्या क्या पैदा होता है। अपने हथेली में क्या क्या पैदा हो सकता है? कितना बोरी गेहूं होगा, कितना रुपया होगा, कितना सोना होगा, और जो जो पैदा होगा उसका दान कर दो। अगर हमारे हथेली में कुछ भी पैदा नहीं होता, उल्टा हम खुद हमारे सुबह और शाम खाना खाने के लिए जो प्रकृति कुदरत से प्राप्त करते हैं, अनाज, फल फूल, हमारे हथेली में जो भी पैदा होता है उसका धर्म, दान, पुण्य कर सकते हैं क्या? हमारे हथेली में लक्ष्मी, कागजी मुद्रा, सोना, चांदी, अनाज, फल फूड, ऐसा कुछ भी पैदा हो सकता है? अगर कुछ भी पैदा नहीं होता है तो हमें दान करने के लिए प्रकृति यानी कुदरत की रचना से छीनना पड़ेगा। उसके बाद हम दान, धर्म, पुण्य कर सकते हैं। हमारी हथेली में जो पैदा हो सकता है उसका ही हमें दान, पुण्य, धर्म का करने का अधिकार है। अगर हम दान करने का या धर्म पुण्य करने की जो दुनिया में बातें चल रही है, उसका अधिकार सिर्फ हमारे हथेली में पैदा होता है उसका है। हथेली में होता ही नहीं तो उसका अधिकार है ही नहीं हमें। और ये बातें भी इन तरह से दुनिया में चलाई है, धर्म, दान करने की भी झूठी। अगर सब कुछ फिक्स है, अब कर्म की बात है कि भाई सब कुछ फिक्स है तो किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। रावण को रामचंद्र जी महाराज ने मारा, उसके बाद रामचंद्र जी महाराज के कर्म यानी कार्य लिखे गए। कंस को कृष्ण जी महाराज ने मारा, उसके बाद कृष्ण जी महाराज ने कर्म यानी कार्य लिखे गए। कृष्ण जी महाराज के जन्म की खुशी में जन्माष्टमी मनाई जाती है। सभी त्योहार देवता पुरुषों की किसी न किसी नेक कर्म यानी कार्य की उपलब्धि के रूप में मनाए जाते हैं। रामचंद्र जी महाराज और कृष्ण जी महाराज जैसे देवता पुरुषों ने अपने जीवन में जो जो साहस और वीरता का काम किया था, वह उनके नाम से चल रही असली किताबों के अंदर लिखे हुए थे। अब कर्म की बात है कि भाई रामचंद्र जी को रावण को मारने की जरूरत ही नहीं थी, अगर कर्म सब कुछ फिक्स था तो। लेकिन उन किताबों के अंदर से रामचंद्र जी महाराज और कृष्ण जी महाराज के जीवन के साहस और वीरता के कार्य की सभी बातें निकाल दी और उसकी जगह झूठ मूठ कलयुग के बारे में वर्णन करने वाली बातें लिख दी, जिससे दुनिया के लोग इस कलयुग शब्द को मालिक की तरफ से दुख देने वाला युग समझ रहे हैं। हम सब लोगों के साथ इतना बड़ा धोखाधड़ी हुआ है। रामचंद्र जी महाराज और कृष्ण जी महाराज जैसे देवता पुरुषों के नाम से चल रही असली वेदों की किताबों को छुपा दिया है और झूठ की मिलावट करके नकली किताबें हम सबको पकड़ा दी है। आज पूरे विश्व में कोई भी व्यक्ति दुखी है तो उन स्वार्थी अधर्मी के लोगों के कारण दुखी है। मालिक किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं देता है। जब हम सब 84 भुगत कर आ रहे हैं, 84 भुगत कर नया जन्म मिला है ना, तो सजा किसकी दे रहे हो और क्यों दे रहे हो और 3 बार सजा क्यों? जब पहली बार यहाँ कोई भी बुरा कर्म करता है तो उसको हम जेल में, कानूनी व्यवस्था में डालते हैं। दूसरी बार नरक में सजा देते हैं, बरोबर झूम कर, कड़ाई में वगैरह वगैरह। तीसरी बार जब 84 कुत्ते बिलाड़ो 84 भुगता है तो तीन बार सजा कैसे दे रहे हैं? तो ये वेदों में किस प्रकार झूठ की मिलावट है, ये हम शांति से सरलता पूर्वक लोगों को बता सकते हैं। अभी जरा चेक कीजिए, इस समय धरती पर रहने वाले हर एक व्यक्ति ने ऐसा तो कौन सा बुरा कर्म किया है जिससे हवा, पानी, खुराक में जहरीले खाने की मजबूरी बन गई है। आज पूरी धरती के लोग सब मजबूर है कि यही अनाज, फल फूड हाइब्रिड बना के खाना पड़ेगा। थोड़ा सा मामूली ढंग से भी इस झूठ को समझने के लिए विचार करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि हमारे देवता पुरुषों के नाम से उपयोग करके उनके नाम से चल रही किताबों में कर्म फल की बातें झूठ की मिलावट है। ये सब झूठ एक तरफी सोच विचार से किताबों में लिख दिया है, दूसरी तरफ से सोचने पर झूठ साबित हो जाता है और दुनिया के लोगों को डराने के लिए उन स्वार्थी अधर्मी लोगों के द्वारा नरक की काल्पनिक फोटो बनाकर झूठ का प्रचार बहुत किया जा रहा है। हमारे शरीर में ईश्वर है, फिर भी सद्गुण और अवगुण क्यों? ईश्वर हमारे भीतर है, मालिक की रोशनी हम सब में है, तो फिर भाई भाई का गला क्यों काट रहा है? बाप बेटी के साथ हराम क्यों कर रहे हैं? कुदरत तो हम सब में है। आतंकवाद फैलाने वाला और आतंकवाद को मिटाने वाले दोनों में एक ही परमेश्वर की रोशनी है।
लेकिन परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, उसका उपयोग सही और गलत हो सकता है। बुद्धि का सही उपयोग करने वाले व्यक्ति अपने शरीर में मालिक की रोशनी को साक्षात्कार समझते हैं, उनमें सद्गुण होते हैं, दया, क्षमा, शांति, करुणा और परोपकार, सत्यता के गुण होते हैं। बुद्धि का गलत उपयोग करने वाले लोग यह भूल जाते हैं कि अपने शरीर में मालिक है, उसके विरुद्ध चलते हुए लोभ, लालच, अहंकार, घमंड, अधर्मी, स्वार्थी, आतंकवाद, मर्डर, बलात्कार, हत्या, झूठ, छल, कपट, धोखाधड़ी, पाप, अन्याय ऐसे लक्षणों से जिंदगी जीते हैं। मालिक को भूल गए तो ये सब लक्षण आएंगे। अंदर मालिक है, कैमरा हमारा चालू है, मालिक पूरा रिकॉर्डिंग ले रहा है। हमारे शरीर में ईश्वर की रोशनी है, फिर भी बुरे विचार कैसे आते हैं? कुदरत की दी हुई बुद्धि सही उपयोग नहीं कर पा रहे जब बुरे विचार आते हैं। बुद्धि का सही उपयोग करें तो विचार बुरे आएंगे ही नहीं। अब झूठा ज्ञान में प्रचार में फायदा किसका? कलयुग के निर्माता एक मुट्ठी पर लोग, पूरे वो स्वार्थी अधर्मी लोग, उनका सपना है पूरे विश्व पर राज करना। आज दिन तक ईश्वर के नियम झूठे बताए हैं। ईश्वर कलंकी है, ईश्वर अधर्मी है, ज्ञान ध्यान का झूठ मूठ का प्रोपेगेंडा करके सबको अंधों की तरह कर दिया है। ईश्वर का पवित्र नियम आज दिन तक हमें मालूम नहीं होने दिया। ये एवं ईश्वर का नियम पवित्र है, उसको हमें भुलाने के लिए एक मुट्ठी पर स्वार्थी मतलबी लोगों ने इस प्रकार का हमारा देश का वातावरण बना दिया है कि हर कोई ज्ञानी बनकर ईश्वर को बदनाम करने के लिए रात दिन जाहिर मंच के माध्यम से, टीवी, अखबारों, मीडिया के माध्यम से कलयुग की गाथा सुनाते हैं। अभी हमारे देश में बहुत से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, साइंटिस्ट बन जाएंगे जब उस समय कहेंगे कि अब तो घोर कलयुग आ गया है, क्योंकि कलयुग के निर्माता लोगों का सपना है पूरे विश्व पर राज करने का, वो अधूरा रह जाएगा। इसलिए इन कलयुग के निर्माताओं ने आज दिन तक हमें एक भगवान के 4 हाथ, दूसरे के 10 हाथ, तीसरे के 1000 हाथ की कहानियां सुनाई है। और ऐसी कहानियां हम जब तक अनपढ़ हो गए तब तक सच्ची मानेंगे। पढ़ा लिखा आदमी बुद्धिमान होता है, तार्किक बुद्धि वाले तर्क करेंगे। जब से ये सब कहानियां सुनाने के पीछे का स्वार्थ समझ में आ जाएगा, ये कहानी सुनाते उसका पीछे स्वार्थ है, ऐसी बात दुनिया के लोगों को हम समझ में आ जाए तो वो झूठी मानेंगे। ऐसे सीधे कहेंगे कि 4 हाथ नहीं थे तो वो थे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा उनका स्वार्थ है, राज करना है। जब से हमारे देश में शिक्षा को महत्व दिया गया है, जब से हमारे देश की प्रगति हुई है, सुख शांति हमारे सबके परिवार में थोड़ा सा स्थापित हुआ है। धरती पर आज एक ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की जो कहानी चल रही है कि भाई इन्होंने सृष्टि की रचना की, तो इसको भी सुंदर ढंग से आप सुलझा सकते हो, इस कहानी को भी, इस झूठ को भी, कि धरती पर आप पहले आए, आपके सास ससुर। आपसे पहले धरती पर आया कि आपके सास ससुर पहले आए? सास ससुर। तो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी से पहले भी सृष्टि की रचना थी, क्योंकि तीनों देवताओं की देवियां है, दूसरी बहस की बात ही कहां आएगी। ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी देवताओं पुरुषों ने प्रकृति की रक्षा करते हुए, मतलब कुदरत की बगीचारी रक्षा करते हुए जीवन कैसे जीना है, उन बातों का प्रचार किया था और उस बातों की वेदों किताबों में लिखवाई थी। इसलिए उनका नाम अमर रहुआ और वो आज पूजनीय है।